वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, जुलाई 2026 में ग्रह इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी। एक तरफ गुरु पुष्य योग आपके भाग्य के द्वार खोल रहा है, लेकिन इसी महीने जुलाई के महीने गुरु और बुध अस्त होने वाले हैं और इस महीने के अंत में शनि वक्री होने वाले हैं। कुछ ऐसे फैसलों को उलझा सकते हैं जिन पर आपका भविष्य टिका है। ये घटनाएं जो होने वाली हैं, तारीख इनकी गवाह बनेगी। क्या आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से अचानक बदलाव, यात्रा, करियर या परिवार से जुड़े निर्णय अटक रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2026 की 5 सबसे बड़ी घटनाएं, करियर, बिजनेस, धन, रिश्ते, हेल्थ, शिक्षा, इन सबको लेकर, और अंत में शुभ अशुभ तिथियां जिनकी गवाह जुलाई स्वयं बनेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रह स्थिति पर एक नजर। जुलाई में मंगल आपके सप्तम भाव में, गुरु शुक्र और बुध जो कि वक्री है नवम भाव में, राहु चौथे भाव में, शनि पंचम भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। 4 जुलाई से शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जुलाई को बुध का मिथुन में प्रवेश, 16 जुलाई सूर्य का कर्क में प्रवेश, 23 जुलाई बुध मार्गी होंगे, 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे। तो चलिए सबसे पहले 5 घटनाओं की बात कर ले। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना होगी किसी महत्वपूर्ण यात्रा, खास करके लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा या कोई विदेशी संपर्क या कहीं दूर दराज के क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी खबर या कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। रुका हुआ घटना नंबर 2, रुका हुआ प्रमोशन, इंटरव्यू या बिजनेस डील आपकी दोबारा सक्रिय हो सकती है। तीसरी घटना, घर, वाहन, संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद अचानक सामने आ सकता है। चौथी घटना, प्रेम संबंध या संतान से जुड़ा भावनात्मक निर्णय लेते समय दबाव पैदा होगा। और 5वीं घटना, इस महीने के अंतिम सप्ताह में गलत निवेश, गलत सलाह बड़ा नुकसान करवा सकती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक एक करके आपके करियर, फाइनेंस और रिश्तों के बारे में। तो सबसे पहले करियर की बात करें। नवम भाव में गुरु पुष्य योग आपके भाग्य को सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन 7 से 16 जुलाई के बीच किसी पुराने अधिकारी, मेंटर या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपके करियर की दिशा को बदल सकता है। 16 जुलाई के बाद नौकरी बदलने का विचार मन में आएगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी, शिक्षा, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग या ऑनलाइन कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें नया अवसर मिल सकता है। 23 जुलाई के बाद रुकी हुई फाइल अप्रूवल या सरकारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 26 जुलाई के बाद बॉस के साथ बहस या अहंकार से बचें। और अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा खेल होगा, और वो है बिजनेस। सप्तम भाव में मंगल साझेदारी और व्यापारिक संबंधों को गर्म कर रहे हैं। 10 से 12 जुलाई के बीच कोई बड़ी क्लाइंट मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा होगी। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम शुरू करने की संभावना बनेगी। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जल्दबाजी में ना लें। 4 जुलाई के बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया से फायदा होगा। महीने के अंतिम सप्ताह में किसी भी सलाह पर आंख बंद करके पैसा लगाने से बचें। फाइनेंस की बात करें तो धनेश गुरु नवम भाव में, भाग्य भाव में उच्च के हैं। 14 से 16 जुलाई के बीच अचानक धन आगमन का योग बन रहा है। पुराना अटका हुआ पैसा, कमीशन, रिफंड या बोनस वापस मिल सकता है। भूमि, घर, वाहन या घर की रिनोवेशन पर बड़ा खर्चा भी हो सकता है। 23 जुलाई के बाद निवेश संबंधी स्पष्टता आएगी। 26 जुलाई के बाद किसी मित्र की सलाह पर बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी गलती होगी भावनात्मक होकर कोई भी आर्थिक निर्णय लेना या निवेश करना। गुरु अस्त है, बुध अस्त है, शनि भी वक्री होने वाले हैं। तो ऐसे में कई प्रस्ताव आपको आकर्षक लगेंगे, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग हो सकती है। जो ऑफर बहुत अच्छा दिख रहा है, वहीं सबसे पहले उसके तथ्यों की जांच आवश्यक है। खासकर 5 जुलाई से 21 जुलाई के बीच बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे किसी भी वित्तीय मामले पर निर्णय
ना लें। और दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये आपको हमने बता दिया, लेकिन आपकी अपनी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। अब बात करते हैं रिश्तों के बारे में। 4 से 6 जुलाई के बीच परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा होगी। राहु के प्रभाव से घर के माहौल में गलतफहमियां बढ़ेंगी। 16 जुलाई के बाद पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ सदस्य से लाभ और सहयोग मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए 10 से 12 जुलाई संबंधों में गर्माहट और निकटता बढ़ेगी। 18 जुलाई के आसपास ईगो क्लैश से बचना होगा। शिक्षा की बात करें तो विदेशी शिक्षा, रिसर्च और उच्च अध्ययन करने वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे। 23 जुलाई के बाद परीक्षा की तैयारी में फोकस बढ़ेगा। प्रतियोगी छात्रों को किसी पुराने विषय की तैयारी दोबारा करनी पड़ सकती है। हेल्थ के मामले में राहु चौथे भाव में है। नींद की कमी, मानसिक बेचैनी आपको प्रभावित करेगी। 10 से 12 जुलाई के बीच गला, गर्दन और कंधों से जुड़ी समस्या उभर सकती है। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा आपकी राशि में नीच होंगे, इसलिए भावनात्मक निर्णयों पर नियंत्रण रखें। बीपी, तनाव या माइग्रेन की शिकायत रहेगी। अब बात करेंगे जुलाई की सबसे शुभ तिथियों के बारे में। तो 10 से 12 जुलाई चंद्रमा उच्च के होंगे मंगल के साथ। व्यापारिक निर्णय, क्लाइंट मीटिंग और साहसिक कदम उठाने के लिए समय अनुकूल है। 14 से 16 जुलाई चंद्रमा स्वराशि कर्क में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। यात्रा, इंटरव्यू, निवेश और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए समय बहुत अच्छा है। 21 से 22 जुलाई चंद्रमा तुला राशि में होंगे। समझौते, रिश्तों और बातचीत के लिए समय अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे अशुभ तिथियों के बारे में, जहां आपको सावधान रहना है। 4 से 5 जुलाई चंद्र राहु की युति गलतफहमियां पैदा करेंगी। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि निराशा और मानसिक दबाव बढ़ाएगी। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच होंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखें। 31 जुलाई चंद्र राहु एक बार फिर धन और संपत्ति के मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। अब बात करेंगे इस महीने के प्रैक्टिकल उपायों के बारे में। तो आपके घर या ऑफिस के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को साफ रखें और वहां पीतल के किसी बड़े जल के पात्र में और उसमें ताजे और स्वच्छ पीले पुष्प डालकर रखें और प्रतिदिन वो जल जो है बदलते रहें। इससे गुरु और भी ज्यादा मजबूत होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल मूंगा धारण करना सबसे उपयुक्त है। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका में 6 से 7 रत्ती का मूंगा सोने या चांदी में मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो पंचमुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष भी संयुक्त रूप से धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरु अस्त के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है। जुलाई 2026 में वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़ा अवसर भाग्य और करियर दोनों से आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम भावनात्मक निर्णयों में छिपा हुआ है। सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो यही जुलाई आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।